चौधरी होंगे इसमें शामिल। भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत को भी आमंत्रण दिया गया है। कांग्रेस के पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक भी यहां पर पहुंचेंगे। सभी खापों के चौधरी भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। बत्तीसा खाप के चौधरी महापंचायत पहुंचने वाले हैं। कृषि कानून के विरोध में आज महापंचायत आयोजित हो रही है। किसान महापंचायत को लेकर प्रशासन जो है वो भी अलर्ट है। दोपहर 12 बजे किसानों की महापंचायत होने वाली है। किसान महापंचायत को लेकर प्रशासन की पूरी तैयारी। भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत को भी आमंत्रण दिया गया है। कांग्रेस के पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक वहां पहुंच सकते हैं। सभी खापों के चौधरी भी वहां पर आज पहुंचेंगे। तो इस महापंचायत को लेकर तैयारी पहले से ही वहां पर की जा चुकी है किसानों की तरफ से, इसी के साथ वहां के प्रशासन की तरफ से भी। हालांकि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर डीएम की तरफ से अनुमति नहीं दी गई थी इस खाप पंचायत को लेकर, इस महापंचायत को लेकर, लेकिन उसके बावजूद किसानों का कहना कि हम यहाँ पर कोई राजनीतिक चीजें नहीं करने के लिए आ रहे हैं। हम किसानों के मुद्दे को उठाएंगे और हम इसीलिए यहाँ पर महापंचायत कर रहे हैं। सरकार की नीतियों को सामने रखा जाएगा, किस तरीके से सरकार इस कानून के साथ हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। पंचायत की फुल तैयारी है। सारा गांव पंचायत की तरीके लिए यहाँ लगा हुआ है। हर तरह की व्यवस्था तैयार होकर दी। कुछ मुद्दे समझ में आते कल परमिशन नहीं दी। यहाँ परमिशन की जरूरत नहीं है। किसानों की पंचायत है। कितने लोग इकट्ठा हो गए? क्या लाख हो जा, 1.5 लाख हो जा, कोई भरोसा ही नहीं। अनुमति नहीं दी प्रशासन ने? ना दो अनुमति। हम कौन सा यहाँ से राजनीति कर रहे? हम तो अपने किसान महापंचायत कर रहे। दुखड़ा रो रहे हैं भाई। पंचायत का बाबा सूरजमल चौधरी ने बुलाया है, जो बत्तीसा खाप के चौधरी हैं, और इस पर सब सख्त निर्णय लिया जाएगा। जो हमारे गांव में मुकदमे किए गए हैं उन मुकदमों के प्रति भी इसमें निर्णय लिए जाएंगे। और खाप जो है सब निर्णय लेगी, हर काम में निर्णय लेगी। और ये किसान आंदोलन जो है ये आगे बढ़ाएगा और किसी भी कीमत पर किसी प्रशासन से हम पीछे नहीं हटेंगे। प्रशासन की जरूरत ही नहीं है। गांव में देहात में अपनी पंचायत कर रहे हैं। प्रशासन की हमें जरूरत पड़ रही, शहर में नहीं कर रहे, कोई मार्ग अवरुद्ध नहीं कर रहे, कहीं रोक टोक नहीं कर रहे। दिक्कत क्या है? पंचायत है हमारी, किसान पंचायत है। किन मुद्दों पे पंचायत? किसान पंचायत ये जो मुद्दे हैं 3 मुद्दे जो 3 कानून बनाए उसके खिलाफ है, जन आक्रोश है। आज हमें महसूस हो रहा देश में किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हमने मंथन करा, क्यों ना सरकार के खिलाफ महापंचायत करी जा अपनी मांग मनवाने के लिए। जो हमें तंग किया जा रहा है, गन्ने का पेमेंट हमें नहीं दिया जा रहा है, 1.5 साल का पेमेंट रुका हुआ है। तो शामली की देखी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त है और लाखों की संख्या में किसान यहां पर पहुंच सकते हैं, ऐसी आशंका जाहिर की गई है। और रविंद्र हमारे साथ जुड़े हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रविंद्र, अभी ताजा तस्वीरें वहां से कैसे निकल कर आ रही हैं? आ चुके हैं, जो आयोजक है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। इस वक्त की जो ये तस्वीरें हैं भारत समाचार सबसे पहले आपको दिखा रहा है। स्थल पर हम लोग मौजूद हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पे शिवांगी बात करना चाहूंगा, कुछ लोग भी हमारे साथ में यहाँ मौजूद है जो किसान पंचायत के जो आयोजक है उनसे भी आपको जानकारी जो है मैं दिलाना चाहूंगा। शिवांगी, क्या तैयारियां है पंचायत को लेकर के 12 बजे पंचायत होनी है? पूरी तैयारी है। इस गाँव के और इस क्षेत्र पूरी तैयारी कर रहा है। बहुत बड़ी पंचायत होगी और बहुत ही अच्छी पंचायत होगी और शांति प्रिय पंचायत होगी। और ये प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है पंचायत को, उसके बावजूद पंचायत की जा रही है। हमें अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। ये एक पंचायत है, किसान पंचायत है, खाप की पंचायत है और इसमें कोई हमें अनुमति की जरूरत नहीं है प्रशासन से। यह हर सूरत में पंचायत होगी और पंचायत करेंगे, हम जरूर करेंगे, चाहे प्रशासन हमें रोकने की कोशिश करे, लेकिन पंचायत होगी, जरूर होगी। बिल्कुल शिवांगी, देखिए लोग जो है पंचायत करने के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, क्योंकि जिस तरह से जो है राकेश टिकैत के आंसू गाजीपुर बॉर्डर पर छलके तो उसके बाद वेस्ट यूपी में लगातार पंचायत का जो दौर है वो शुरू हो चुका था। और हमारे साथ और भी यहाँ पे लोग हैं जो बातचीत करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि जो लोग हैं जो आयोजक है वो रात से ही तैयारियों में जुटे हुए थे। विनोद जी हमारे साथ में है, रात भी इनसे बात की गई थी और अभी भी ये यहाँ पे इनसे भी। विनोद जी, क्या तैयारी है? तैयारी है जी, जब किसान के सम्मान को ठेस पहुंचा तब हम अपनी पंचायत बुला ले। जो पुराने थे हमारे लोग बड़े, वे जब भी दिक्कत आती थी महापंचायत कर लेते बैठ के। हमें प्रशासन की जरूरत ही नहीं, न हमें अनुमति की जरूरत। अपने दुख में पंचायत कर रहे। अब किन मुद्दों को लेकर पंचायत होगी? 3 काले कानून और गन्ने का पेमेंट, गन्ने का रेट समय से पेमेंट नहीं है, ना रेट डाल ले, हमारा बेवकूफ बना रही सरकार।
आज जो पंचायत होगी कौन कौन उसमें पहुंच रहे हैं? इसमें कोई भी आ सके जी, सबका सम्मान है। खाप चौधरी आएंगे, चौधरी जयंत आ रहे हैं किसान के रूप में, और क्षेत्र आ रहा है, कई जिलों से जनप्रतिनिधि आ रहे, कई जिलों से किसान आ रहे। राजनीतिक पार्टी से कौन लोग हिस्सा लेंगे? हमें उसका कोई मतलब नहीं, ये तो किसान पंचायत है, कोई भी आ सके, इसमें सबका सम्मान है। 32 खाप की तरफ से पंचायत बोलो, सभी खाप में के चौधरी आएंगे, और कोई भी पार्टी का कोई नेता आ जाओ, सबका स्वागत है। हम यहाँ पर पार्टी बेसिस पर कितने लोगों के पहुंचने की आशंका? ये कितने भी आ सके, 10,000 तक लगा के 1.5 लाख 2 लाख, कुछ सीमा नहीं है इसकी, कोई सीमा नहीं है। तो जयंत चौधरी किस टाइम पहुंच रहे हैं? जयंत चौधरी तो टाइम निश्चित हो गया, अभी बता देंगे थोड़ी देर में, 1-1:30 बजे आ जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के क्या पहुंचने का? भाई हमने तो उनको न्योता दे दिया, वे आएंगे। अगर उन्हें कहीं रोका गया, न रोका गया, कोई स्थिति ऐसी आ गई, कोई काम निकल गया, तो पंचायत में आओगे बेबी। अच्छा, प्रशासन ने कहा है धारा 144 लागू है। गांव में धारा 144 का मतलब ही नहीं कुछ, अपनी पंचायत के 144 का क्या मतलब है? यार प्रशासन की क्या जरूरत है? मतलब जरूरत नहीं। बिल्कुल शिवांगी, देखिए ये लोग कह रहे हैं कि धारा 144 का गांव में कोई मतलब नहीं है, और पंचायत है किसानों की महापंचायत है, और इस पंचायत में जो है लाखों लोगों की पहुंचने की आशंका जो है जताई जा रही है। हालांकि जो आयोजक है उन्होंने बेहतर व्यवस्था यहाँ पे की गई है, इसके दावे किए जा रहे हैं। शिवांगी जी, रविंद्र, इनसे पूछिए, जब यहाँ पर परमिशन नहीं मिली है यहाँ पर इस पंचायत को करने की, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था बहुत अहम मुद्दा रहता है, क्योंकि अगर भीड़ ज्यादा होती तो सुरक्षा यहाँ पर ना टूटे, सुरक्षा का घेरा ना टूटे, इसको ध्यान रखना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे में अगर इन्हें रोकने की कोशिश की गई तो ये क्या करेंगे? पूछिए जरा इनसे। बिल्कुल, देखिए अगर जो पंचायत बुलाई जा रही है उसमें जो है, और कानून व्यवस्था बना प्रशासन का काम है, और अगर ऐसे में कानून व्यवस्था ध्वस्त होती है तो किस तरह से आप लोग संभालेंगे? किसान पंचायत महापंचायत है, अपने दुख दर्द की बात करेंगे। हमारा प्रशासन से क्या मतलब है? व्यवस्था हमने खुद संभाल रखी है, हमें जरूरत ही नहीं है किसी की। और प्रशासन अगर आपको रोकता है? नहीं, प्रशासन क्यों रोकेगा? प्रशासन से हमारी क्या लड़ाई है? हम अपनी पंचायत कर रहे, तो प्रशासन की जरूरत क्या है? हमें अपने गन्ने पे बात कर रहे, ज्यादा लोगों की आने की संभावना है, बड़ा ग्राउंड पर चुन लिया, किसान की जमीन है, किसान की जमीन का कर रहे। अच्छा, आपका क्या कहना है पंचायत को लेकर? मैं यही कहना है भाई, पंचायत काम है वो परेशान है सब लोग, इससे सरकार ने परेशान कर रखे हैं, हर काम में रुकावट गिरती है। बिल्कुल, देखिए सरकार के खिलाफ ये पंचायत होगी। इन लोगों का कहना है कि हमारा प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग जो है अपनी पंचायत कर रहे हैं, किसानों की ये पंचायत है, किसानों के मुद्दे पर इस पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। शिवांगी जी, और अब हमारे साथ दो सहयोगी और जुड़ चुके हैं, गाजियाबाद से लोकेश हमारे साथ जुड़े हैं, और इसी के साथ अवैस भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलेंगे लोकेश के पास ही। लोकेश, गाजीपुर बॉर्डर और गाजियाबाद में खास इंतजाम है सख्त सुरक्षा के। एक बार फिर से कहा जा रहा है कि वहां पर रीपोजिशनिंग हो रही है, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जो कीलें लगाई गई हैं, जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, उसको लेकर। देखिए, वो दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए थे शिवांगी, और जो कीलें और प्लेट्स लगाई गई थी उनको पहले हटाया गया। मीडिया में ये चर्चा हुई कि ये सभी प्लेट्स हटा दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान जारी किया कि वो उनको रिलोकेट कर रहे हैं, क्योंकि वो इस बैरियर के पिछले हिस्से की साइड में ले जा रहे हैं और वहाँ लगाएंगे। हालांकि इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था जरूर दिल्ली बॉर्डर पर की गई हो। कल 15 सांसदों का जो डेलीगेशन आया था उनको भी रोक दिया गया था मुलाकात करने से, वो भी बेरंग जो है किसानों से बिना मुलाकात किए लौट गए। और उसके बाद देर शाम जो है जब राकेश टिकैत पहुंचे तो उन्होंने ये भी बयान जो है मंच से साझा किया कि जिस जगह पर दिल्ली पुलिस ने कीलें लगाई हैं उसकी दूसरी तरफ किसान जो है मिट्टी डालकर वहाँ खेती करने का काम करेंगे। हालांकि अभी तक इस तरीके की कोई कवायद मौके पर की नहीं गई है, लेकिन जरूर है कि जो महापंचायतें हो रही हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उससे इस आंदोलन को मजबूत देने के लिए खासकर जो कल चक्का जाम लगाया गया है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, उसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ये पूरी कवायद की जा रही है। और जो पंचायत जो हो रही है, चाहे वो शामली में हो रही हो, मुजफ्फरनगर में, बागपत में, मथुरा में, या फिर हरियाणा के जिंद में, इन सभी जगहों पर एक ही मुद्दा है कि सरकार इन कानूनों को वापस ले ले। और अगर सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती तो फिर जो है कंसिक्वेंसेस के जो है वो भुगतने पड़ जाएंगे कमिंग इलेक्शन के अंदर। इन बातों को लेकर के लगातार जो एक घेराबंदी चल सरकार की, लेकिन सरकार के लिए भी जो एक मुसीबत का काम करें, इंटरनेशनल लेवल पर जो छवि खराब की जा रही है, चाहे वो पॉप सिंगर हरियाणा की तरफ से ट्वीट किया गया और उनके ट्वीट के बचाव। बिल्कुल लोकेश्वर, देखिए यहाँ पर सरकार को बताने के लिए, समझाने के लिए महापंचायत, तो वहीं सरकार की छवि को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है इससे। अवैस के पास चलेंगे। अवैस, दिल्ली पुलिस कितना तैयार है यहाँ पर कल, क्योंकि एक तरीके से चक्का जाम करने के लिए तैयारी में किसान दिख रहे हैं?
देखिए, दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरह से तैयार है और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस लगातार सोशल मीडिया अकाउंट जो हैं जिनके ऊपर ख़ास तौर से नज़र बनाए हुए, और 300 से ज़्यादा सोशल अकाउंट ऐसे हैं जिनके ऊपर दिल्ली पुलिस की ख़ास नज़र है। ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये सोशल मीडिया अकाउंट जो हैं वो किसान आंदोलन के दौरान गलत तरीके से पोस्ट कर रहे थे और भड़काने की कोशिश जो है वो किसानों को की जा रही है सोशल मीडिया कैंपेन के ज़रिए। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, चाहे वो दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर कहा जाए अगर बैरिकेटिंग और सुरक्षा का मामला हो, उसको लेकर भी हाई अलर्ट पे रहती है हमेशा, और चुस्त दुरुस्त बंदोबस्त जो है वो सुरक्षा का किया गया, ताकि 26 जनवरी को जिस तरह से किसान बैरिकेटिंग तोड़कर बाहर दिल्ली की तरफ प्रवेश किए थे, इस तरह की वारदात जो है वो दोबारा ना हो, इसलिए दिल्ली पुलिस ने बैरिकेटिंग जो है वो और ज़्यादा सख्त कर दिया। हालांकि अगर संसद की बात करें तो पिछले 2 दिनों से लगातार संसद में ज़ोरदार हंगामा हो रहा है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, विपक्ष जो है वो नारेबाजी कर रहा है और उसकी मांग है कि कृषि कानून के ऊपर जो है वो चर्चा होनी चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा है और सरकार कृषि कानून के ऊपर चर्चा के लिए तैयार है। उसके बावजूद भी लगातार संसद में कहा जाए हंगामा जो है वो बरपा हुआ है। इस वजह से 3 सांसदों को जो है वो 1 दिन के लिए सस्पेंड भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार हंगामा जो है वो चल रहा है संसद में। अब देखना ही हुआ कि आज संसद राज्यसभा की कार्रवाई जो है अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। क्या आज भी पिछले दिनों की तरह ही हालात जो हैं वो राज्यसभा में बने रहते हैं? राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। प्रश्नकाल के दौरान जो है वो सांसद मांग कर रहे हैं कि प्रश्नकाल को ख़त्म करके जो है वो कृषि कानून और किसान आंदोलन के ऊपर चर्चा की जानी चाहिए। 26 जनवरी को जो हुआ उसके ऊपर चर्चा की जानी चाहिए। हालांकि सरकार जो है वो ये कह रही कि पिछली दफ़ा जब संसद सत्र शुरू हुआ था उस दौरान प्रश्नकाल ख़त्म किया गया था और चर्चा हो रही थी, तो विपक्षी नेताओं का कहना था कि प्रश्नकाल ख़त्म करके जो है संसद की जो प्रक्रिया है या जो कहा जिस तरह संसद चलता है उसको ठेस पहुंचाई गई है। अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जब प्रश्नकाल हो रहा है ऐसे में प्रश्नकाल को ख़त्म करने का सवाल नहीं होता है और चर्चा का अलग समय जो है वो दिया गया है और उस दौरान चर्चा करने के लिए सरकार तैयार भी है। जो प्रश्नकाल के दौरान किसान आंदोलन से जुड़े हुए सवाल आते हैं उनको जो है साफ तौर पर सरकार की तरफ से जवाब भी दिया जाता है। और एक सवाल पिछले दिनों पूछा गया था संसद में कि रोड क्यों ब्लॉक की गई है और किसकी तरफ से ब्लॉक की गई, तो इसके ऊपर गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि किसानों ने जो है वो सरकार जो रोड हैं उनके ऊपर अवरोध उत्पन्न किया है और उसकी वजह से आसपास के लोगों को जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं संसद में लगातार गतिरोध बना हुआ और प्रियंका गांधी कल जिस तरह से ट्रैक्टर रैली में एक किसान की जो मौत हुई थी उसके परिवार से मिलने की, उसके बाद से राजनीति और ज़्यादा तेज होगी। विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस जो है वो इसी तरह की राजनीति करती है। जब हाथरस में रेप हुआ था उस दौरान भी कांग्रेस के नेता गए थे, लेकिन जब पंजाब में रेप हुआ तो उस दौरान नहीं गए। आखिर क्या वजह है कि पर्टिकुलर आरोप प्रत्यारोप और सड़क से संसद तक जो गूंज है कृषि बिल को लेकर वो सुनाई दे रही है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो गाजियाबाद से खबर जहां पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 72 दिन से चल रहा किसानों का आंदोलन अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं हजारों किसान और सभी बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। बॉर्डर्स पर बिछाए गए हैं कटीले तार और इसका जाल पूरी तरीके से बिछा दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। 72 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक आंदोलन जो है वो रुक नहीं रहा। कई जिलों में इंटरनेट की सेवा पूरे तरीके से बंद कर दी गई है। हरियाणा में भी आज इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। सोनीपत और झज्जर में आज भी इंटरनेट जो है वो बंद रहने वाला है। आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट को बंद रखा गया है। तो सुरक्षा के मद्देनजर अफवाहों को फैलने से रोका जाए, इसके चलते इंटरनेट सेवा बंद। 72 दिन से लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। गाजियाबाद के मुरादनगर के ढिडार में यहां पर गांव की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला राजकुमारी बीते 55 सालों से खेती कर रही हैं।